कि आपकी वर्किंग वहाँ पे थी, जानबूझ के आपको प्रायोजित ढंग से हराने के लिए भेजा गया? अब ये किसके मन में क्या है वो तो हम नहीं बता सकते। आपने वो सपा भी देखी है, आप ये सपा भी देख रहे हैं, आप फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। मुलायम सिंह जी 93 के आसपास मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आप 89 में विधायक बन गए थे। मुलायम सिंह जी की सपा में, अखिलेश जी की सपा में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी असल में कार्यकर्ताओं को लेकर चलते थे, एक एक की बात सुनते थे। नमस्कार, मैं हूँ मास, स्वागत करता हूँ आपका कबीर न्यूज़ में। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, जो 5 बार विधायक रहे हैं। युवाओं को विधायक बनना होता है 1 बार, 2 बार, लेकिन आज मेरे साथ जो बैठे हैं, वो 1-2 बार नहीं, बल्कि 5 बार विधायक बने हैं। आपने समय दिए बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, मैं उनका थोड़ा परिचय आपको दे दूं, बाद में वो अपनी बातों को आपके सामने और रखेंगे। मेरे साथ इस समय बैठे हैं पूर्व में मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया जी, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं। शुरुआत उन्होंने 1989 में करी थी, जब वो जनता दल से पहली बार विधायक बने थे, सीसामऊ विधानसभा से। बाद में बिल्हौर भी वो गए और तमाम प्रकार की विधानसभाओं से चुनाव लड़ा। इस समय वो शिवपाल यादव की पार्टी यानी प्रसपा में है। सपा से ऐसा क्या हो गया कि प्रसपा में आना पड़ गया? देखिए, समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हावी हो गए जो राजनीतिक न होकर जराइम पेशा में संलग्न थे, जिसकी आवाज़ उस समय उठाई गई और कुछ कारणवश जो लोग काम करने वाले लोग थे उनके खिलाफ लगातार लखनऊ में जाकर मुहिम चलाई गई, जिसके कारण हम लोगों को पार्टी से निकाला गया। पार्टी से निकालने के पहले एक प्रक्रिया होती है कि नोटिस दिया जाता है, नोटिस का जवाब लिया जाता है, उसके बाद जांच की जाती है, अगर दोषी व्यक्ति है तो पार्टी से निकाला जाता है। हमारे प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात में हम सोए, सुबह उठा तो देखा पार्टी से बाहर है। शिवपाल जी के अब खास थे इसलिए तो नहीं किया गया? नहीं नहीं, शिवपाल जी, हम तो उस पार्टी में रहकर, चूँकि सब हमसे पार्टी के सीनियर थे, तो हमने तो सबके नेतृत्व में काम किया। हमने मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में काम किया, प्रोफेसर राम गोपाल के नेतृत्व में काम किया, शिवपाल जी के नेतृत्व में काम किया और अखिलेश जी के नेतृत्व में काम किया। आज भी मैं अखिलेश जी की इस बात को लेकर प्रशंसा करूंगा कि जब मैं विधायक था तो रसूलाबाद बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तकरीबन 40% गांव ऐसे थे पिछड़ों के, दलितों के, जो गांव सड़क से नहीं जुड़े हुए थे, सब कच्चे में थे। बिजली का बहुत बुरा हाल था, सड़कें सब ध्वस्त थीं। तो मैंने कम से कम 200 करोड़ की सड़कें बनवाई वहाँ क्षेत्र में। एक भी गांव आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो कच्चे में हो। लेकिन सर, पिछला चुनाव तो जनता ने हरा दिया आपको वहाँ से। नहीं, वहाँ से कहाँ हराया, हमें बिल्हौर से हराया। तो सीट क्यों चेंज कर दी फिर आपने? अब वो हमने नहीं चेंज किया, वो तो पार्टी ने एंड टाइम पर हमारी सीट चेंज किया। क्यों ऐसा, क्यों मतलब? अब ये हम समझ नहीं पाए। तो उस समय ताज़ा ताज़ा झगड़ा शिवपाल जी का और अखिलेश जी का चल रहा था, उसी झगड़े में सीटें घोषित हुई तो हमें बिल्हौर कर दिया गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी वर्किंग वहाँ पे थी, जानबूझ के आपको प्रायोजित ढंग से हराने के लिए भेजा गया? अब ये किसके मन में क्या है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर वहाँ से हमें टिकट दिया गया होता जहाँ हमने काम किया था तो निश्चित तौर पर चुनाव हम जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी चूँकि समाजवादी पार्टी को पहले लोकसभा में 40,000 वोट मिला था और हम जब लड़े तो वो 60,000 वोट मिला। वोट हमने बढ़ाया, लेकिन एक व्यक्ति 15 या 20 दिन में क्या कर सकता है? आप पूरे गांव भी नहीं पहुंच सकते, अपनी आवाज़ भी नहीं पहुंचा सकते। उसी कारण से चुनाव हम हार गए। जब मैं रसूलाबाद क्षेत्र को देखता हूँ, जो कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत आता है, अब तक वहाँ पर डिम्पल यादव एमपी थी, पहले अखिलेश यादव भी वहाँ से जीते। सपा का एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़ कहा जाता है। इस बार आप नहीं थे, रसूलाबाद से हार गई। आपका प्रभाव था क्या जो वो हार गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं वहाँ पर इंचार्ज था तो मैं बिल्हौर से विधायक था और अखिलेश जी वहाँ एमपी का चुनाव लड़ने आए पहली बार। 2000 में? हाँ, तो हमने उनको मेहनत करके, रात दिन एक करके 11,000 वोट से रसूलाबाद हमने जिताया था। उसके बाद हमारा चुनाव हुआ विधानसभा का तो मैं 18,000 से जीता रसूलाबाद से। उसके बाद डिम्पल जी का चुनाव आया, जब मोदी की प्रचंड आंधी थी, कानपुर की सारी सीटें हार गई थी पार्टी, तब हमने डिम्पल जी को 7,500 जिताया। तीनों सीटें लगातार मेरे नेतृत्व में तीनों चुनाव जीते गए और ब्लॉक में भी हमने निर्विरोध कराया। ब्लॉक में निर्विरोध कराया हमने, कोई दूसरा कैंडिडेट सामने नहीं था। तो ये लगातार रहा। लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे लोग, जो लोग क्षेत्र में जराइम करना चाहते थे,
वो हमारे खिलाफ थे, क्योंकि हमने जराइम नहीं चलने दिया। पार्टी में ऐसे लोग थे, क्षेत्र में थे? पार्टी में ही ऐसे लोग थे। कौन है ये ऐसे लोग जो नुकसान अब उनका पहुंचा? नाम मैं नहीं बता सकता, वो अच्छा। अच्छी बात नहीं है अच्छा। ऐसे छोटे लोगों का हम जिक्र करें। जी। लेकिन उनका काम था ये पेड़ कटवा लेना, रात में शीशम के, बालू उठा लेना, खनन करना, खनन का काम करना। नकली शराब बेचना। अलोकतांत्रिक, अनपार्लियामेंट्री वर्क। ये दूसरी चीज अहंकार में शराब पी करके छोटी जातियों को दबाना, गुंडई करना, मारपीट करना, इन सबको मैंने कंप्लीट खत्म कर दिया था। पूरे क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में एक भी व्यक्ति क्षेत्र में नहीं बता सकता कोई गुंडा मेरे नजदीक आया हो, कोई गुंडा मेरी कार में बैठा हो, एक भी गुंडा। शासन का पूरा आपने वहां पर एग्जाम्पल देने का काम किया। हाँ, मैंने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का काम किया कि लोग ये न कहें कि जो भी विधायक हो जाता है यही सब होता है। यही सब होता है। और मंत्री होने के बाद भी मैं हर हफ्ते क्षेत्र में गया। कोई शादी ब्याह, जीना मरना, सुख दुख सब कुछ उसमें शामिल रहे। उसमें मैंने जाति नहीं देखी। ये नहीं कि भाई हमको यादव वोट देता है, मुसलमान वोट दे, उन्हीं का काम करें। हमारे यहाँ ब्राह्मण भी एक पंडित जी की लड़की के हृदय में छेद था। वो इसलिए हमारे पास नहीं आए कि उनको लगा कि ब्राह्मणों का तो काम नहीं होगा, एक भ्रम में जी रहे भ्रम में है। लेकिन उनकी पत्नी किसी तरह रोती गाती उस बिटिया को लेकर मेरे पास आई। वो 7 साल की बेटी थी। उसको डॉक्टर ने बताया था कि 7 लाख रुपया इसके बल्ब को बदलने में लगा। उनके पास 70,000 रुपये नहीं थे। तो हमने खैर उनका कागज़ लिया, हमने कहा जाओ ये हम कराते हैं। और फिर मैं डायरेक्ट उस चिट्ठी को लेकर डीएम के यहाँ गया, उस पर रिपोर्ट लगवाई, हैंड टू हैंड लेकर मैं लखनऊ गया, अखिलेश जी से ऑर्डर कराया और 7 लाख रुपया चौथे दिन मैंने उनके खाते में भिजवा दिया। मतलब ये जो मोदी जी दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये आपने बहुत पहले ही दिखा दिया था। मैंने कम से कम कई करोड़ों रुपया लोगों की बीमारी में दिलवाया, जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट और आपका लीवर। इनकी जो भी शिकायतें थीं, जो भी मरीज इसके थे, क्योंकि इसमें लंबा पैसा लगता है, तो इसका हम सभी विधायकों ने मिलकर एक अखिलेश जी ने बिल पास कर दिया था कि ये 4 मर्ज जिसको भी होंगे और वो अगर 3.5 एकड़ से कम का जोतदार है या गरीबी रेखा के नीचे है तो 1 रुपये से 1 करोड़ तक लगेगा, सरकार देगी। तो उस योजना के तहत मैंने पूरे क्षेत्र में कम से कम कई करोड़ रुपए मैंने गरीबों को इलाज के लिए दिलवाया, जिनके पास पैसा नहीं था। जो भी मेरे पास आ गया उसको तो मैं तुरंत प्राथमिकता देता था कि जैसे आज मेरे पास आया तो पैसा तब आए जब वो मर जाए, लेकिन मैंने तत्काल वो काम अपने हाथ में लेकर हैंड टू हैंड कराए सब काम। सुलभ आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए रहे, आप हाँ, accessible रहे हाँ। बहुत ज्यादा। इसी का परिणाम है कि हम 5 साल विधायक नहीं हैं, लेकिन आप रसूलाबाद के किसी भी गली में निकल जाइए पूरे क्षेत्र में और किसी भी जात के आदमी से पूछ लीजिए कि भाई वो कैसे आदमी थे। हम लोग सर्वे कर रहे थे सर अभी, और हम लोग जब लोगों से बात कर रहे थे तो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे सपा भाजपा कौन जीत रहा है। वहाँ पर एक मंतव्य बार बार दिया जा रहा था कि अगर बेरिया जी आएंगे तो शायद समीकरण बदल जाए। ये लोग बार बार वहाँ के कह रहे थे। तो वो लोगों के दिल में मैंने स्थान बनाया अपने काम से, जबकि शायद हिंदुस्तान में कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसकी जाति का 5,000 वोट ना हो वो 5 बार विधायक हो जाए। संभव ही नहीं है। आज जब बिरादरी पहले देखी जाती है तो हम अपने काम पर, अपने कर्म पर, अपने उस पर, क्योंकि हम तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। मान लो ब्राह्मण कैंडिडेट आया तो 60,000 से स्टार्ट करता है, ठाकुर आया वो 40,000 से स्टार्ट करता है, कुरील आया वो भी 70,000 से स्टार्ट करता है। मतलब जो बेस वोट होता है वो नहीं था, उसके बाद भी आप बेस वोट हमारी बिरादरी का नहीं है, उसके बाद भी हमने सभी बिरादरियों को समाहित करके बिरादरीवाद नहीं चलने दिया है। हमने कहा बिरादरी दुनिया में नहीं होती, बराबरी होती है। अगर कोई कुरील बिरादरी का व्यक्ति है और गरीब है, किसी करोड़पति कुरील के यहाँ जाए कि अपनी बेटी हम बहना चाहते हैं, हमारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत काबिल है, वो कहेगा तुम्हारी औकात है हमारे यहाँ शादी करने की, तब बिरादरी खत्म हो जाती है, बराबरी देखी जाती है। तो समाज में बराबरी पैदा करो, ऐसी बराबरी पैदा करो कि आदमी जातिगत आधार पर और आर्थिक आधार पर, अंदर खींचो अंदर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर वो लोगों के साथ अन्याय न करने पाए। तो वहाँ पर कोई अन्याय नहीं हुआ। शायद वो पहला क्षेत्र है जहाँ पर दलित एक्ट के मुकदमे कायम नहीं हुए, क्योंकि किसी का साहस नहीं हुआ कि दलितों के साथ अन्याय करे, और हमने पूरा प्रोटेक्शन किया। तो आपने हर तरह से बचाने का काम किया। अब मैं आपसे, और दुश्मनी नहीं बढ़वाई। जैसे गांव में झगड़ा तो गांव में होगा ना,
आज आपने मुकदमा कायम करा दिया तो कल आपका फौजदारी हो जाएगी, कल कोई कत्ल हो जाएगा। तो हमने दोनों पक्षों को बैठ करके जिसकी गलती थी उससे माफ़ी मंगा दिया और आइंदा न हो और करके गांव में ही बराबर करा दिया। आप एक अभिभावक बड़प्पन का भी वहाँ पर काम करते थे। अब मैं आपसे प्रदेश की राजनीति में चर्चा करूंगा। आपने अपनी विधानसभा का पूरा लेखा जोखा बताया और अब तक जो रसूलाबाद को ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं समझ पाए होंगे वो समझ भी गए होंगे आपकी बात सुनने के बाद। प्रदेश में इस टाइम आप प्रसपा में हैं, आप शिवपाल जी के बहुत ज़्यादा खास माने जाते हैं, यूँ तो आप मुलायम सिंह जी के भी बहुत खास रहे हैं। अभी बहुत हलचल चल रही है गठबंधन की, कुछ लोग कह रहे हैं विलय होने वाला है। थोड़ा स्पष्ट किए, विलय हो रहा है, गठबंधन हो रहा है? ये चीज़ें तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी पर छोड़ दिया सभी लोगों ने कि वो तय करें क्या करना है। लेकिन एडवाइस तो दे सकते हैं ना। एडवाइस दिया हमने उनको कि आप पहली प्राथमिकता आप समाजवादी पार्टी को दीजिए, दिए क्यों दीजिए, मतलब विलय करिए। नहीं एडजस्टमेंट करिए, क्योंकि हम लोग समाजवादी थे कि समाजवादी कोई पार्टी नहीं होती, जहाँ पर भी गरीब की लड़ाई होगी वही समाजवाद है। हाँ, सोशलिज्म की बात होती है। सोशलिज्म बात होती है, उसी को सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी नहीं कोई कि हम सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए तो सोशलिस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आपके विचार क्या हैं, आप अगर खुद में सोशलिस्ट हैं तब आप गैर बराबरी की लड़ाई लड़ोगे, और अगर आपकी पूंजीवादी प्रवृत्ति है तो आप गरीब को चूसोगे, लूटोगे। तो समाजवादी हम लोग हैं पूरा जीवन, छात्र जीवन से लेकर आज तक। भाई हम तो जब छात्र नेता थे, जिस ज़माने में कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, उस समय तो मेरे पास कांग्रेस का ऑफर आया कि हमारे पास कोई नेता नहीं, आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो जाइए। तो हम फतेहगढ़ जेल में बंद थे, 9 महीने बंद रहे फतेहगढ़ जेल में, क्योंकि यहाँ एक आंदोलन चला था छात्रों का, उसमें हम सब गिरफ्तार हो गए थे। फिर इमरजेंसी में हम 19 महीने जेल में रहे। तो हमारे मन में कभी आया ही नहीं कि हम कांग्रेस में या उसमें शामिल हों, क्योंकि मन में एक सोशलिज्म, उसके सरकार के खिलाफ लड़ना, ये सब भरा हुआ था। मतलब मन से है मुलायम, इरादे लोहा है। मन से ये था कि हम गरीब की कोई भी आवाज़ जो कोई न सुनने वाला हो, उसके लिए 24 घंटे बैठे हुए हैं। कभी भी आदमी आ जाए वो हम उसकी बात सुनेंगे। आपने थोड़ा इसका जवाब नहीं दिया कि गठबंधन होगा या क्या होगा, विलय होगा? नहीं, हाँ, ये उन पर छोड़ दिया गया है, लेकिन हम लोगों का यही कि अलायंस करिए और उसमें प्राथमिकता इनको दीजिए, और अगर नहीं बनता है तो फिर जो आप तय करेंगे हम लोग मानेंगे। अच्छा ये बताइए, जब गठबंधन की बात चल रही है, सब चल रही है, पीछे इतना कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, राजनीति में हर कोई मन में रखता ज़रूर है, तो क्या सच्चे और अच्छे मन से आगे काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, राजनीति में दोनों चीज़ें हैं। बुरा मन रख करके आप लंबी राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति का मतलब होता है कि पीछे जैसे ट्रेन चलती है, हर स्टेशन पर रुकेगी, कुछ पुराने उतरेंगे, कुछ नए चढ़ेंगे। उतरने वालों का शोक मत करिए, आने वालों का स्वागत करिए, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। आप बड़ा दिल करिए, बड़ा मन करिए, चीज़ों को भूलिए। अगर आप साफ हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके मन में पहले से ही कुछ मनभेद है, मतभेद तो जरूरी है राजनीति में, क्योंकि हमारे मनभेद अलग है, मनभेद नहीं रखना चाहिए। मत भिन्नता तो रहेगी, क्योंकि आदमी का, हर एक आदमी का दिमाग अलग अलग है, हर आदमी सोचता है। तो मत को प्रकट करने का अधिकार, यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है। मत को प्रकट करने का अधिकार आपके पास होना चाहिए और फिर सामूहिक रूप से निर्णय लेना चाहिए। उस मतभेद को अगर आपने मनभेद मान लिया कि मेरी बात नहीं माना, मेरी नहीं सुना, और इनका साहस कैसे हुआ मेरे खिलाफ बोलने का, तब समझ लीजिए कि आप लोकतंत्र का धीरे धीरे पतन होता जाएगा। अखिलेश भैया के साथ तो यही तो हुआ था, उनको तो लग रहा था कि मेरा बहुत विरोध हो रहा है, इसलिए शिवपाल जी को साइडलाइन कर दिया गया। वो तमाम, इसमें देखिए शिवपाल सिंह का और अखिलेश जी का बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं था। ये बिचौलियों ने सारा काम किया, सारा काम बिचौलियों ने किया। हम लोगों का तो कोई मतभेद ही नहीं था। हम तो आज भी अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री जी की इसे तारीफ करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना रुपया जो गया, अगर अखिलेश जी नहीं चाहते तो कहाँ चला जाता। हम विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, हमारी हर बात माना। 6 नदियों में पुल बना दिए, 70 साल में एक पुल नहीं बना। हमने 3 साल में 6 पुल बनवा दिए, नदियों पर बड़े पुल, मतलब जहाँ पर कोई पुलिया नहीं, बड़े पुल बनवाए, जो 70 साल में नहीं हुआ। आज बड़ा काम और चालू करा दिया, ये भी नहीं कि वो पेंडिंग पड़ा हो, चालू करा दिया। 4 बिजली घर ने बनवा दिए कि रसूलाबाद को वहीं से बिजली मिलते रहे। रसूलाबाद में बिजली घर बनवा दिया। एक गेस्ट हाउस बनवा दिया हमने 70-80 करोड़ का। ITI बनवा दी। व्यापक तौर पे आपने बहुत काम वहाँ पे किए हैं। ITI बनवाई, हवाई अड्डा बनवाया। तो हमने सड़कें सब चौड़ी करा दी। आज रसूलाबाद को आप देखोगे तो आपको लगेगा जैसे शहर का चौराहा है। इतनी साफ सुथरी सड़कें, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल डबल रोड, साफ सुथरा, सिंगल रोड था। तो शिवली से लेकर और बेला तक मैंने इसको काम करा दिया। मैं 2 प्रश्न आपसे सर और लूँगा, फिर मैं ये इंटरव्यू समाप्त करूँगा।
एक मैं प्रदेश की राजनीति पे एक और लूँगा और एक मैं आपकी जो विधानसभा है उसको लेकर करूँगा। पहले मैं आपकी प्रदेश की राजनीति पर बात करूँगा। आपने वो सपा भी देखी है, आप ये सपा भी देख रहे हैं, आप फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। मुलायम सिंह जी 93 के आसपास मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आप 89 में विधायक बन गए थे। मुलायम सिंह जी की सपा में, अखिलेश जी की सपा में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी असल में कार्यकर्ताओं को लेकर चलते थे, एक एक की बात सुनते थे। अखिलेश नहीं करते। अखिलेश जी के यहाँ थोड़ा इसमें कमी है। कमी है। वो अगर थोड़ा अपने को ओपन करें और लोगों से विचारों का आदान प्रदान होता रहे, छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी, तो कार्यकर्ता के मन में उनके लिए बड़ी श्रद्धा जागृत होगी। यात्राएं तो बहुत निकाल रहे हैं आजकल। यात्रा से कुछ नहीं होता, यात्रा से कुछ नहीं होता। यात्रा हम निकालते चले यहाँ से जाते हुए, जो हमारे समर्थक थे इकट्ठा हो गए, खत्म बात। तो उससे कुछ नहीं होता। मतलब जो कर रहे हैं भीड़ भाड़, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे असर सभी पार्टी करें ना भाई, भीड़ वो भी इकट्ठा करेंगे, भीड़ भाजपा भी इकट्ठा करेगी। उसमें आकलन करना कोई आदमी के बस की बात नहीं है। अपना कौन है, पराया कौन है? अपना कौन है, पराया काम है। और जहाँ तक काम की दृष्टि से कहा जाए तो अखिलेश जी से ज़्यादा काम उत्तर प्रदेश में इसके पहले की सरकारों ने नहीं किया। लेकिन अखिलेश जी और मुलायम जी की सपा में फर्क है। फर्क है, बस इतना थोड़ा सा गैप है कि अगर आसपास जुटे हुए ये जो बिचौलिए हैं इनसे थोड़ा दूर हो जाएं तो शायद मैं समझता हूं कि वो बहुत लंबी राजनीति करेंगे। बहुत बड़ी एडवाइस मंत्री जी ने की, भाई साहब जो भी बिचौलियों काम खराब कर रहे हो दूर हो जाओ, क्योंकि आप लोग सपा को गर्त में डाल रहे हो। मंत्री जी बोल रहे हैं इस टाइम। तो वो अगर इस रास्ते पर चलें सबको लेकर, तो मैं समझता हूं कि वो आगे प्रधानमंत्री के पद तक जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी। प्रधानमंत्री, नेताजी तो बने नहीं। नहीं, वो नेताजी नहीं बने, वो थोड़ा सा उस समय लालू जी ने दांव दे दिया। अब वो देवगौड़ा हो गए, नहीं मुलायम सिंह बन ही गए थे। लेकिन दांव तो लालू जी, मुलायम जी को देना चाहिए, पहलवान तो वो थे। नहीं, लेकिन उसमें चूक गए ना, वो चूक गए और उसमें प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। चलिए मैं आपकी विधानसभा पे आता हूँ, ठीक है। आपने प्रदेश को लेके बहुत व्यापक तौर पे अपनी बात को स्केटर्ड तौर पे बताया। चुनाव लड़ेंगे इस बार? हाँ, लड़ेंगे। सपा या प्रसपा? नहीं, हम तो भी प्रसपा में हैं और चुनाव में लड़ना है। अलायंस होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो लड़ेंगे। मतलब कन्फर्म है कि आप में लड़ेंगे? बिल्हौर रसूलाबाद? अभी तो मेरा मन रसूलाबाद से है। मन का मतलब क्या है? मन का मतलब कि ज़्यादा डिमांड रसूलाबाद से आ रही है। बिल्हौर वाले भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं, अभी फ़ोन आया बिल्हौर से, अरे इस क्षेत्र छोड़िए, सब लोग आपको याद कर रहे हैं और आप 100% जीतेंगे। अभी आया। रसूलाबाद में जाओ तो कहते हैं आप निर्दलीय लड़ो, हम आपको जिता देंगे। हाँ, निर्दलीय कह रहे हैं। तो अब इसमें हमको आकलन करना पड़ेगा कि एक बार दौरा हम कर लें दोनों क्षेत्रों का। कब करेंगे? अब शुरू कर दिया हमने, पहली तारीख शुरू कर दिया, पहली से शुरू कर देंगे। तो हम आकलन पूरा जातीय आंकड़ा कर लेंगे, कौन सी जात कहाँ है। वो पूरा भाग बैठा लेंगे पूरा है। जाति का आंकड़ा जब तक हम नहीं देखेंगे, भाई जैसे बिल्हौर में 60,000 कुर्मी है, 17,000 के आसपास दलित है। लेकिन आजकल कुर्मी थोड़ा भाजपा के पक्ष में ज़्यादा है। ज़्यादा है बात, उसी तो हमारे हार गए थे पिछली बार। और ब्राह्मण 60,000 है, यादव कुल 20,000 है, मुसलमान 20,000, तो ये तो 40,000 हुआ। और बाकी 18,000 ठाकुर है, 18,000 पाल है। तो इस तरह से जो 18 करीब 15-16,000 कोरी है, तो वो समीकरण कैसे बनेगा? क्योंकि अब चुनाव जो हमें लड़ना है वो जीतने के लिए लड़ना है। क्योंकि अब कोई हारने के लिए शौक पूरा नहीं करना है। 10 चुनाव लड़े जीवन में हम, 10 चुनाव में हमारी पत्नी एक और से हारी जिला पंचायत, हम 20,000 से हारे लोकसभा, और वो भी हम जीत जाते अगर 15 दिन पहले फूलन देवी पार्टी में न शामिल होती हैं, तो हम चुनाव जीत गए थे पार्लियामेंट का। उनका पार्टी में शामिल होने में नुकसान हो गया। भाई ठाकुर जितना था पूरी पट्टी का, डेरापुर से लेकर के और पूरा जहानाबाद तक जो यमुना की पट्टी का ठाकुर था, 3 दिन तक पहले मेरे साथ था, और जैसे ही फूलन देवी आई सब भाग गए। मतलब खुद चुनाव जीत गए, आपको हरवा दिया। मिर्जापुर से खुद MP हो गए, यहाँ हार गए। हम हार गए क्योंकि वहाँ का समीकरण ऐसा था, ठाकुर हमारे साथ था, लेकिन जैसे ही फूलन देवी शामिल हुई वो ठाकुर सब भाग गया और 20,000 से हम चुनाव हार गए। लेकिन इस बार चुनाव में दांव आप लगाने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस बार चुनाव में हम जीतने के लिए लड़ेंगे। जीतने की बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मंत्री जी। इस बार चुनाव उतरने जा रहे हैं, लड़ने नहीं जीतने जा रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत व्यापक तौर पे बात करी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप क्षेत्र में जाएं, जीतें और जनता की भलाई के लिए काम करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। ये मेरे साथ पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया जी थे, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमको बात करने के लिए दी, और ये भी बताया कि आने वाले समय में प्रसपा और सपा में शायद कोई बातचीत की गुंजाइश हो सकती है। हो सकता है रसूलाबाद से पूर्व मंत्री दोबारा फिर से चुनावी रण में उतरे, या हो सकता है अगर समर्थकों ने कहा तो बिल्लौर भी चले जाएं। आप देख रहे थे कबीर न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।